हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। रिसेंटली मैंने एक ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, बट उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो मैंने सोचा क्यों ना म्यूचुअल फंड्स पे एक वीडियो सीरीज बनाया जाए, जिसमें हम म्यूचुअल फंड्स के ऑल बेसिक्स डिस्कस करेंगे, इन्वेस्ट करने का प्रोसेस, फिर आपके गोल के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड की कौन सी स्कीम सिलेक्ट करनी चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड फिर स्टेप बाय स्टेप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का कंप्लीट प्रोसीजर समझेंगे। बट व्हाई म्यूचुअल फंड्स? उसके पहले मैं एक चीज और बोलूंगा। इन्वेस्टमेंट इज मस्ट इन लाइफ। मुझे पर्सनली ये थोड़ा लेट रियलाइज हुआ, बट अभी मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, अगर हम कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वही इन्वेस्टमेंट हमको एक डिसेंट अर्निंग देगी, जिसके बेसिस पे हम सर्वाइव भी हो सकते हैं और लाइफ के मेजर गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। मतलब मेजर मेजर जो इवेंट्स रहते हैं, लाइक चाइल्ड एजुकेशन, मैरिजेस एंड ऑल, सो और या घर खरीदना है, तो इसमें ये इन्वेस्टमेंट हमारे बहुत काम में आ सकती है। तो कौन सी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है और मेरे हिसाब से तो मस्ट है। सेकंड थिंग, म्यूचुअल फंड्स क्यों? म्यूचुअल फंड एक इजी वे है इन्वेस्टमेंट का। आप घर बैठे ऑनलाइन भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। आप 500 रुपए से कुछ लैक्स तक मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं या ईयरली कर सकते हैं। आप जब चाहे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप कभी भी वो फंड विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाकी इन्वेस्टमेंट जो मेथड्स है, लाइक रियल एस्टेट एंड ऑल, उसमें हम आप कभी भी इन एंड आउट नहीं कर सकते। तो वो एक बेनिफिट म्यूचुअल फंड्स में मिलता है। देन नेक्स्ट इज अबाउट द रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड से कितने रिटर्न्स आते हैं? अगर आप 3 से 5 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो एवरेज 10% रिटर्न तो आते ही है। बेस्ट केस में आपको 20% तक के भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्कीम सिलेक्ट की है। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि आपका गोल क्या है और उसके हिसाब से हमें कौन सी स्कीम सिलेक्ट करनी है। इस वीडियो सीरीज में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। Then important terms used in mutual fund like NAV, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, ये सब टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। बहुत सारे लोगों को ये पता है नहीं कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली कहाँ से बाय करे और कहाँ कहाँ सेल करे, तो वो हम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस इधर डिस्कस करेंगे। देन हाउ टू सिलेक्ट राइट स्कीम। आपका गोल क्या है, आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम सही स्कीम को कैसे सिलेक्ट करें। देन व्हाट इज एसआईपी। एसआईपी कब करनी चाहिए, कितने अमाउंट की करनी चाहिए। राइट एंट्री एंड एग्जिट टाइम। ओवरऑल मार्केट कंडीशन के हिसाब से कहाँ आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ एसआईपी करनी चाहिए। एंड देन रिव्यू ऑफ सम स्कीम्स, मतलब अभी मार्केट में जो टॉप की स्कीम्स है, उसमें से कौन सी स्कीम आपको चुननी चाहिए, या कोई भी स्कीम सिलेक्ट करने से पहले क्या क्या फैक्टर्स हमें देखने चाहिए। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड एक ग्रुप इन्वेस्टमेंट मेथड है, जिसमें लोगों का पैसा कलेक्ट किया जाता है एंड अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो भी अर्निंग मिलता है, वो अर्निंग फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। इसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड। मतलब म्यूचुअल फंड एक ग्रुप इन्वेस्टमेंट मेथड हुआ। फिर आप सोचेंगे कि ये फंड कलेक्ट कौन करता है और कौन मैनेज करता है। ये काम करते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसे एएमसी बोलते हैं। अब देखते हैं इंडिया में कौन सी टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। सबसे पहले आती है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ये नाम आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इनके थ्रू ही हमें आगे जाके इन्वेस्टमेंट करनी है म्यूचुअल फंड की। देन सेकंड है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। देन रिलायंस म्यूचुअल फंड। ये सब इंडिया के रिप्यूटेड नाम है। आदित्य बिरला सन लाइफ। देन एसबीआई म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, देन कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, देन फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, एंड देन डीएसपी म्यूचुअल फंड। इसके अलावा भी और सारी कंपनीज है, बट ये टॉप के नाम से जो मैंने आपको बताया। सो इनकी अलग अलग स्कीम्स रहेगी, वो स्कीम्स फाइनली हमको सिलेक्ट करनी है, बट जो भी इन्वेस्टमेंट हमें करना है, इनके थ्रू ही करना है। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हमसे फंड कलेक्ट करती है, वो इन्वेस्ट कहाँ करती है? सो सबसे पहले उसमें आता है स्टॉक मार्केट। ये पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। उसके लिए कुछ डेडिकेटेड मैनेजर्स रहते हैं, जिनका स्टॉक मार्केट का स्टडी अच्छा होता है। सो वो लोग हमारा पैसा मैनेज करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और उससे जो अर्निंग आता है वो बाद में हमको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन सेकंड आता है बॉन्ड्स, देन शॉर्ट टर्म डेट, देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो ये सब सेक्टर्स में से
जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से हमारा रिस्क एंड रिवार्ड होगा, राइट। स्टॉक मार्केट में रिस्क भी ज़्यादा होगी बट रिवार्ड भी बड़ा मिलेगा। फिर बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म डेथ में रिस्क कम होगी बट रिवार्ड भी फिर उस हिसाब से ही कम होगा। सो इसके बेसिस पे फिर म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स डिसाइड की जाती है और म्यूचुअल फंड के टाइप्स भी इसके बेसिस पे ही डिसाइड किए हैं, लाइक इक्विटी म्यूचुअल फंड, देन डेट म्यूचुअल फंड, देन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जिसे पहले बैलेंस म्यूचुअल फंड भी कहा जाता था। फिर इनके अंडर अलग अलग स्कीम्स रहेगी। सो हमारा इन्वेस्टमेंट गोल क्या है उस हिसाब से हम वो स्कीम्स सिलेक्ट कर सकते हैं, वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये तीनों टाइप्स के अंडर कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स आती है और हमारे गोल के हिसाब से हमें कौन सी स्कीम सिलेक्ट करनी चाहिए। देन उसके बाद ऑल म्यूचुअल फंड टर्म्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने का प्रोसेस, वो सब नेक्स्ट वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे। आपको शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड दोनों में एक ही जगह से इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप ओपन कर सकते हैं इंडिया के जो लीडिंग ब्रोकर्स है लाइक जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, उनके थ्रू। इन तीनों ब्रोकर्स का अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर करें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर पूरा ऑनलाइन है, तो आपका एक दिन में भी अकाउंट ओपन हो सकता है। सो अकाउंट ओपन होने के बाद फिर आप चाहे तो शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, दोनों जगह पे सेम अकाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट भी सीखना है तो उसका भी मेरा फ्री वीडियो कोर्स है यूट्यूब पे ही, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, वो आप देख सकते हैं और आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना सीख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।